सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर की एक साल में तस्वीर बदल गई है। जहां लोग पानी और मच्छरों से परेशान थे, अब वहां उन्हें परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले कि अस्पताल में जन औषधि का निर्माण कराया गया। जैसे जो दवाएं अस्पताल में नहीं मिलती, वो दवाएं कम रेट पर औषधि केंद्र पर उपलब्ध हैं। अस्पताल में प्रेरणा कैंटीन की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ से सभी मरीजों को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। अस्पताल में पंखे खराब थे, नए पंखे लगवाए गए। शुद्ध पानी पीने के लिए 2 कमर्शियल और 2 आरओ मशीन एवं डिलीवरी के दौरान महिला को खून की कमी होने के पश्चात उन्हें निःशुल्क ब्लेंड व्यवस्था निःशुल्क की जाती है। सभी प्रकार की जांच निःशुल्क उपलब्ध है। अस्पताल में मच्छरों की संख्या बहुत थी। मच्छरों को खत्म करने के लिए मच्छर मशीन भी लगाई गई। हमने देखा था कि कई मरीज दांतों की समस्या को लेकर आते थे। उनकी समस्या को देखते हुए अस्पताल में डेंटल चेयर की व्यवस्था एवं डेंटल डॉक्टर की भी व्यवस्था की गई। वहीं डॉक्टर अमित अग्रवाल बोले कि स्टाफ का और जनप्रतिनिधियों का पूरा सहयोग मिल रहा है। अस्पताल को चमकाने में पूरी मेहनत और सहयोग मिला है। एतमादपुर ब्लॉक प्रमुख ए.टी. सिंह द्वारा अस्पताल में आरसीसी का कार्य कराया गया, उससे काफी राहत मिली है। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल में किस प्रकार के नए कार्य कराए गए हैं जिससे कि क्षेत्र की जनता को सहूलियत मिलने वाली है? जी देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एतमादपुर आपके तहसील एतमादपुर का एक ऐसा अस्पताल है जो सबसे ज़्यादा मरीज आते हैं यहाँ पर। तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए विगत 1 वर्ष के अंदर हमारे यहाँ पर जन औषधि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना हुई है, जिससे कि मरीजों को जो दवाइयाँ हमारे उपलब्ध नहीं है वो बहुत ही कम दाम पे मिलती हैं। साथ ही पूरे सरकार की मंशा के अनुसार हमारे यहाँ प्रेरणा कैंटीन द्वारा भर्ती मरीजों को खाना निःशुल्क प्रदान किया जाता है। साथ ही मरीजों के दृष्टिगत पूरे कॉरिडोर में पंखों की व्यवस्था की गई है। मच्छरों से बचाव के लिए जो मच्छर मारने की मशीन बिजली वाली आती हैं उनको भी लगवाया गया है। पानी के स्वच्छ पेयजल के लिए पूरे परिसर में 2 बड़े कॉमर्शियल और 1 छोटा आरओ प्लांट स्थापित है, जो कि 24 घंटे अपना चलता है। इसके अलावा सभी शौचालय का पुनरुद्धार कराया गया है, जिससे कि किसी को दिक्कत ना आए। साथ ही वार्ड में साफ़ सफाई की नियमित व्यवस्था की गई है और अस्पताल परिसर में किसी भी प्रकार का अंधकार न रहे उसके लिए सभी सोलर लाइटों को इन्वर्टर के साथ कनेक्ट किया गया है। एक डेंटल हाँ बिल्कुल सही बताया। कुछ समय तक हमारे पास डेंटल चेयर नहीं थी, लेकिन आज वर्तमान में हमारे यहाँ 2 डेंटल चेयर आ गई हैं और हमारे यहाँ जो डेंटल सर्जन है वो जल्दी काम शुरू कर देंगे उसके ऊपर। जो महिला वार्ड बने हुए हैं वहाँ भी कुछ जैसे कि वहाँ हमारी बात हुई है, उसमें भी जैसे IDBI बैंक या कुछ आगरा की फर्म है, उन्होंने इच्छा जताई है, उनके जरिए वहाँ पे AC भी लगेंगे। और उसके बाद आज गद्दों का जो गद्दे हमारे फट गए थे, ख़राब हो गए थे, उनको भी आज रिपेयर करा के बिल्कुल नया रूप दिया गया है उनका। डिलीवरी वार्ड में कुछ जैसे कि वो भी आदमी आकर के किसी भी कुछ जाता। देखिए, हमने जो डिलीवरी रूम था जिसको हम डिलीवरी कक्ष कहते हैं, उसके बाहर हमने एल्युमिनियम पार्टीशन किया, जिससे कि आने वाली महिलाओं की निजता का बनी रहे और कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति उसके अंदर प्रवेश ना करे। इसी तरह से हमने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स में भी एल्युमिनियम पार्टीशन का निर्माण कराया है, जिससे कि वहाँ पे भी आने वाले लोगों की निजता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे। मरीज आते हैं, उनके रात में रुकने की व्यवस्था के लिए क्या? जी देखिए, मरीजों के रात में रुकने की व्यवस्था अभी नहीं है, लेकिन जल्दी शीघ्र ही हम यहाँ पे एक रेन बसेरे का निर्माण आगरा की कुछ सहयोगी संस्थाओं के द्वारा कराया जाना है। जैसे ही वो निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा हम आप लोगों को सूचना देंगे। जैसे सैंपलिंग के लिए किस तरह की मशीन? हाँ, जैसे पूरे जनपद में सर्वप्रथम जो ब्लड स्टोरेज यूनिट की स्थापना हुई थी वो एतमादपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर हुई थी और ये सुचारू रूप से चल रही है। यहाँ पर उन सभी महिलाओं को, मतलब गर्भवती महिलाओं को ही निःशुल्क ब्लड दिया जाता है जिनका 7 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन होता है, और अभी तक हर महीने हमारे यहाँ 8 से 10 महिलाएँ इसका लाभ प्राप्त कर रही हैं। एक क्या संदेश देना चाहेंगे? या मैं तो ये संदेश देना आपके चैनल के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ये आपका अस्पताल है और आपके क्षेत्र का अस्पताल है। तो जितने भी हमारे सम्मानित जनता आती है, कृपया वो बस हमें अस्पताल को साफ़ सफाई और स्वच्छ रखने में सहयोग प्रदान करें और कचरे को इधर उधर ना फेंकें और निर्धारित जगह पर ही डालें।